जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल इनोवा अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग का टॉपिक है रक्त संबंध। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रक्त संबंध। इसके पहले आपने इसको पढ़ा भी होगा। देखो, इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि यदि आप इसको सोचने के आधार पर करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाते हैं जिसको अपन सोच सकते हैं। जैसे कोई भी संबंध दिया तो अपने रिलेशन के ऊपर सोच के उसको अपन कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या रहता है, आपको डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि डायग्राम यदि आप बनाओगे ना तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। ऐसे सोचने में क्या होता है, कभी कभार सोचने में, और एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में आप खुद समझते हो कि कितना सोच सकते हो। हर चीज को सोच के करोगे तो एक तो वहां पर सब सोचना ही सोचना है ना, तो नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी बात क्या रहती है, बढ़िया, कि आप उसको डायग्राम से बनाएं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसा बनाया जो आया वो लिख दिया, उसमें आपको ये भी नहीं रहेगा क्या पता ये गलत है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको अभी हम बताते हैं। देखो, इसमें पहली बात क्या है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। आपको रिलेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, रियल लाइफ में तो आपको पता ही है कि रिलेशन कितना जरूरी है ना, तो उससे ज्यादा अपने चैप्टर में जरूरी है। जैसे यदि कहा जाए कि आपके जैसे पिता का भाई, सॉरी, पिता का लड़का या लड़की, आपका क्या लगेगी? पिता का लड़का या लड़की आपका क्या लगेगी? भाई या बहन लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पिता का लड़का लड़की मतलब वही अपने भाई बहन के बारे में बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका मतलब ये भाई है तो आपका क्या लगेगा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या बोला जाएगा, आपका पिता का लड़का आपका कौन लगेगा? तो आपका क्या लगेगा? वो भाई लगेगा। ठीक है, पिता का भाई क्या लगेगा आपका? तो क्या लगेगा? चाचा, है ना। और पिता की बहन क्या लगेगी आपकी? बुआ, है ना, जिसको बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? फुआ, है ना। और ये हो गया। अब इसके बाद और आगे चलते हैं तो माँ की माँ। ठीक है, माँ की माँ कौन लगेगी आपकी? नानी। माँ का पिता, माँ का पिता क्या लगेगा आपका? नाना। माँ का भाई, माँ का भाई क्या लगेगा आपका? मामा, है ना। माँ की भाभी आपकी क्या लगेगी? मामी। ठीक है, ये नॉर्मल रिलेशन है जो आपको वैसे भी आते हैं, बट अपन को आना चाहिए कि जिसमें बोलेगा कि आपकी मतलब जो माँ की जो माँ है वो आपकी क्या लगने वाली है। तो अपनी माँ तो माँ है ही सही, उसकी माँ अपनी क्या लगेगी? नानी लगती है। तो आपको वो चीजें, आपको यहाँ पर ये चीजें आनी चाहिए। आप वहां पर सोचते रहोगे तो नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें डायरेक्टली आना चाहिए। जैसे आपकी जो बहन है, बहन का पति क्या लगेगा? बहन का पति क्या लगेगा आपका? दामाद लगेगा, बिल्कुल। और बहन के पति की बहन, बहन के पति की बहन क्या लगेगी आपकी? ननद, है ना। और बहन के पति की बहन उसकी क्या लगेगी? सॉरी, इसी की लगेगी, है ना। और पति का भाई क्या लगेगा? उसका देवर लगेगा, है ना। तो ये चीजें आपको आती है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको उन चीजों को ध्यान में रखते हुए डायग्राम जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन कभी कभार गलत हो जाता है। कभी कभार मतलब जैसे अपने एग्जाम बाकी अपना सही रहा हो और जैसे एग्जाम में आते हो वहाँ गलत हो जाए, तो मतलब नहीं निकलेगा कि जब से सही आया और जैसे एग्जाम में आया तो गलत हो जाए। तो चीज वह करना है आपको जो अपना 100% रहे, है ना, जिस पर आप यकीन कर सकें, विश्वास के साथ कह सकें कि हाँ ये चीज हम कर सकेंगे। ठीक है, जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन रखते हैं अभी, जिससे आपको लगे इसको कैसे करना है। उसका डायग्राम भी बना के बताएंगे और डायरेक्टली आपको हमसे पहले आ जाएगा, है ना। लेकिन डायग्राम से बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये रिश्ता बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं उसके हिसाब से, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है
इसका डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे अपन। अमित राहुल का क्या है, बेटा है। राहुल की बहन कौन है, सारिका। सबसे पहले किसको लिखें, अमित किसका बेटा है, राहुल का, तो राहुल आएगा इधर, उसका बेटा कौन आ जाएगा, अमित, क्योंकि पिताजी पहले आएंगे, पुत्र बाद में आएगा। राहुल की बहन कौन है, सारिका, इसकी बहन है जिसका नाम क्या है, सारिका। अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका है। सारिका का एक बेटा सोनू, एक बेटी रीता है। इसके एक है सोनू लड़का, और देखो जब भी लड़का आएगा उसको प्लस से रिलेट करना है, और जब भी लड़की आएगी उसको माइनस से, जिससे आपको उसका जेंडर पता चल जाएगा। अब क्या बोला उसने, राजा सोनू का क्या है, मामा। राजा किसका है, सोनू का मामा है, यानी सारिका का क्या होगा, भाई राजा होगा। राहुल का भी क्या होगा, भाई राजा होगा। ठीक है, तो उसने कहा रीता का जिसका नाम पहले आया आपको संबंध उसका बताना है। जैसे यहाँ पर नाम किसका पहले आया, रीता का, राजा से पूछा ना, तो जो रीता पहले आए तो देखो जो भी संबंध आएगा वो फीमेल का ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। तो उसने क्या बोला, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, जब सोनू का मामा राजा है तो रीता का भी मामा क्या होगा, राजा होगा। तो रीता कौन लगेगी, राजा की भांजी। तो आंसर क्या आ जाएगा, भांजी। ठीक है, रीता का संबंध किससे बताना है, राजा से। यदि राजा का रीता से पूछते तो क्या आ जाता, मामा। जिसका नाम पहले आएगा संबंध उसका ही आपको बताना है ना, कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन में कई बार लोग कर भी लेते हैं बट समझ नहीं आता किसका कौन बताना है, तो जिसका नाम पहले आएगा वही आपको संबंध बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दया का भाई अमित है। ठीक है, वही दया हो गए, सीआईडी वाले। दया का भाई क्या है, अमित। ये दोनों देखो मेल है, इसकी क्या दे दिया मैंने इसको, प्लस। दया चंद्रा का बेटा है, दया किसका बेटा है, चंद्रा का, तो ये आ गया अपनी चंद्रा, चंद्रा भी प्लस में रहेगी। ठीक है, विमल चंद्रा के पिता है, भाई चंद्रा के पिता कौन हो गए, विमल, ये भी प्लस में है। ठीक है, पिताजी है। अमित का विमल से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखो चंद्रा का बेटा कौन है, दया, और दया का भाई कौन है, अमित। तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो पिताजी कौन लगेंगे इसके, चंद्रा, और विमल, अमित का विमल से क्या संबंध है, विमल लगेंगे इसके दादाजी। ठीक है, विमल लगेंगे इसके दादाजी, तो क्या लगेगा इसका, ये नाती। अमित कौन लगेगा, उसका नाती लगेगा, किसका, विमल का। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। डायग्राम से बनाओगे तो बहुत इजीली आराम से आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बाई के पुत्र का भाई, बाई के पुत्र का भाई क्या है, एक्स है। ठीक है, पता नहीं पुत्र कौन है बट इतना क्लियर हो गया कि उसके भाई भाई। तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, देखो ये आपस में भाई भाई हो गया, तो ये कौन होगा, इनके पिताजी, और ये कौन होगा, इनके दादाजी। सेम क्वेश्चन आ गया, जैसा यहाँ था ना वैसे ही बन गया उनको। तो x का y से क्या संबंध आएगा, तो पहले किसका पूछा, x का, तो x क्या लगेगा, इसका नाती, है ना, नाती लगेगा। या आप उसको क्या बोल सकते हैं, पौत्र बोल सकते हैं, पौत्र। पुत्र तो बोलेंगे अपने लड़के को, लड़के का लड़का क्या कहलाएगा, पौत्र कहलाता है। तो क्या आ जाएगा, पौत्र, या आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में, नाती मिलेगा। ठीक है, अगला ये है, ई का पुत्र कौन है, ए। ई का पुत्र बन गया, देखो भाई ए पुत्र है। अब ई का नहीं कह सकते, मेल है या फीमेल है, बट इसने ए का पुत्र बोल दिया तो ए को अपन ने प्लस दे दिया। बी का पुत्र है डी, देखो अभी तो इसको कोई संबंध जोड़ा नहीं बोला, इसलिए अपन इसको रख देंगे। ए का विवाह किसके साथ हुआ, एफ के साथ हुआ, तो एफ कौन हो जाएगी, मेल, इसकी पत्नी एफ के साथ होगा। बी की पुत्री एफ, अभी क्लियर हो गया, बी की पुत्री कौन है, एफ। ठीक है, अब बी का ही पता नहीं मेल या फीमेल है, तो इसने बोला था बी का पुत्र क्या है, डी, इसका एक पुत्र भी है, कौन सा है, डी। फिर उसने क्या कहा, डी का ए से क्या संबंध है, देखो डी का बताना है, ए इसकी बहन है, ठीक है, और ए इसका भाई है। ठीक है, ए इसकी बहन है, भाई बहन का है पति कौन, ए। ठीक है, तो ए डी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। लेकिन जब पूछेगा कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से पूछेगा तो क्या आ जाएगा, साला। ठीक, क्या आ जाएगा, साला, है ना, नाम ही काफी है इसका, तो है ना। तो ए क्या आ जाएगा, डी का संबंध ए से साला, और ए का संबंध डी से क्या आ जाएगा,
जी जाएगा, है ना। तो ये चीजें हो जाएगी। आप यदि डायग्राम बनाते जाओगे 100 में बहुत सिंपल लगने वाला ये चैप्टर, आपको कहीं नहीं लगेगा कि हमें ये चीज बननी नहीं है या कुछ कठिन लग रहा है। आपको वो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कहाँ आपको क्या रखना है, बस आप उस चीज को अच्छे से समझते चले, करते चले। डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि यदि ये आप करने लगे ना तो आपको कभी भी रिलेशन, ब्लड रिलेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लिए, खत्म, कभी भी आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बनाया और अलग किया, बस ध्यान रखना है। मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। पिताजी पहले आएंगे, उनके बच्चे बाद में आते। कभी कभार लोग बच्चों से पहले पिताजी को, सॉरी पिताजी से पहले बच्चों को लिख देते तो गलत संबंध आना ही है, क्योंकि जो है ही नहीं है। ये तो आप भी जानते पहले कौन आएगा, है ना। चलो अगले करते हैं।